फिर आगे देखो कहानी में क्या होता है। तो तुम यहाँ पे कौन हो? हम चौकीदार। तुम्हारा नाम क्या है? धनीराम पासी। खाते हैं बासी, लगाते हैं फांसी। अरे फांसी की बात करते हो? यस। तो तुम यहाँ के चौकीदार हो? हाँ साहब। तुम्हारी लाठी वाठी कहाँ है? लाठी हमारे गाँव वालों ने चुरा ले गए। अरे एक चौकीदार हो तो तुम्हारी लाठी को गई? हाँ साहब, अभी भी मरथा होने लगा था। 3 लोग थे, मैंने 3 लटकस दे गए, लाठी लेकर भाग गए। और दफा क्या हुआ? गंदा हो गया रहा, बैठक छोड़ दे रही। धुलने के लिए? हाँ साहब, कि बाबा का गौशाला में हमको से नहीं काम चलाई आदमी। ठीक है। यहाँ का हवलदार कौन है? विश्राम सिपाही नक्शेबाज। विश्राम सिपाही नक्शेबाज? हाँ साहब। उसके नाम तो मैंने काफी सुना है। हाँ साहब। वो ड्यूटी कितने समय आता है? सुबह के 1 बजे आते हैं। सुबह के 1 बजे? हाँ साहब। लेकिन दोपहर में कोई चले? साहब ना पकड़ो तो ही नकुना, दिन भर में कई 1 बजे था। और यहाँ की ड्यूटी सुबह 8 बजे की है। हम लोग 8 बजे आए थे और वो कोई लेट के आवा। लेट में आता की? हाँ साहब, लेट के आवा। लेट में आता है? हाँ साहब। आने तो समय बात करता हूँ। आते होंगे। पहले किस तरीके करने का तुमने पहले कहा है? नीचे देखो नीचे, तुम्हारे दोनों पैर एक में हो गए हैं। वो उधर की पैरों खाली हो गई। इस तरीके से कोई लेकर चलता है, इसे उतर के ठीक तो करना।
या तुमने ऐसे औरतों का पेटीकोट बना दिया है? तुम्हारी नेकर में नहीं चैन नहीं हुक नहीं बटन वगैरह है। वो सामने साले सब खुला खुला दिखाई दिया करता। देख के तुम्हारे खुदे ने सही है। क्यों बे? जब देखो तब तुम्हारी नजर यही ऊपर रहा। काले खाने में आने के लिए समय क्या होता है? सुबह के 1 बजे। सुबह के 1 बजे जी। या कि दोपहर में कोई चले? फिर जौन काम हो सब 1 बजे के बाद हो। कौन सा काम? जैसे कहो मारपीट हो जाए 1 बजे के बाद। ओ चोरी हो जाए 1 बजे के बाद। अच्छा, भैंसी खो जाए 1 बजे के बाद। सही कहा। चैन कर जाए 1 बजे के बाद। मेहरवे भाग जाए 1 बजे के बाद। औरतों के भागने के लिए कोई समय होता क्या? कोई खड़ी दोपहरी में तो लोटिया में पानी लेके गन्ना भरती है। ओ औरतों के बारे में काफी जानकारी है तुम्हें। हम खुदे तेरा भगाए। ये बात कभी पहले हमारे सामने दोबारा नहीं कहना, नहीं तो उठा के अंदर कर दूंगा। अंदर करो तो निकाले कोशिश करो रहो न अंदर सर जाई। क्या बे? हम साहब हम तो साला अपनी बात कर रहा है जी। क्या बात है? आज तुम्हारे चेहरे पर रौनक नहीं है। बात करने का तुम्हारा ढंग और तरीका भी थोड़ा हटके है। क्या हुआ? भाड़ा का तनख्वाह नहीं देना पाओ। तुम्हारी तनख्वाह बाकी है? आओ का कितने महीने? 6 महीना। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड का तुम लोग अपन अपन खर्चा चला लो। कबो इनके बारे में सोचे हो? ठीक है, चिंता मत कर। आने वाली 30 तारीख को मैं तेरा वेतन दिला दूंगा। पता नहीं कब तुम्हारा 30 तारीख आवे, कब तुम हमका दियो। और तुम तो साहब जाना भैने हो कि हमारे मेहरुआ साहब हमारे यहाँ जो है फोन के ऊपर फोन कर रहता है। क्या बता रहे हो? कि मेरे कान पट गयो। जब से आप गौना लेके घर पे छोड़ गए हैं 5 साल हो गए। आप उसी दिन से ड्यूटी चले गए। उसी दिन से ड्यूटी चले गए, हम वापस घर नहीं आए हैं। 5 साल हो गए हैं। 5 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ। 6ठा बच्चा होने वाला है। कृपया करके कुछ खर्चा तो भिजवाने की कष्ट करें। कैसी बातें कर रहा है तू? जी 5 साल पहले अपनी बीवी का तो गौना लेकर के आया था ना? जी उसी दिन ड्यूटी पर चला है। जी। वापस घर तो गया नहीं? नहीं गए। तब तक तेरी मुलाकात तेरी बीवी से हुई नहीं होगी। तुमका मुलाकात पर हिया तक वही उसका शक्ल तक नहीं देखे। ओ माय गॉड, यानी तूने उसका चेहरा भी नहीं देखा है? नहीं देखा। ये बता जी। जब 5 साल में तेरी मुलाकात तेरी बीवी से कभी हुई नहीं हुई। यहाँ तक कि तूने उसका चेहरा भी नहीं देखा है? नहीं देखा। तो फिर 5-6 बच्चे की माँ कैसे बन गई वो? हम नहीं देखते। हमारी चिट्ठी पत्री तो जाती है। चिट्ठी पत्र से बच्चे होते हैं। फिर चिट्ठी पत्री से नहीं हो। कुछ गाँव लोग को मेहरबानी, कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी। कहावत नहीं सुना साहब? क्या? हाथी घूमे गाँव गाँव जीते हाथी उगे नाम। तो तुम साले नाम के लिए मरते हो? हम नामे तो यह मोछ रखा घूमी साहेब। अच्छा, हमारे 2 लौंडे हैं साहेब। 2 जमानी पतोहिया। अच्छा, दोनों लौंडे उठे गिर निकल गए। अच्छा, दोनों पतोहिया हमारे माथे तो हैं। यानी दोनों का खर्चा पानी तुम ही चलाते हो? हाँ, दोनों पतोहियन का हम वहीं चले थे। खर्चा पानी हमारे यहाँ छोड़ के पतोहिया फोन की तुरंत फोन में मुँह नोच ली। क्या कह रही थी? कहने पप्पा जौनी में टीटी के लिए वही मेरे हमारी दी। क्या? के मैया बरहा रहता है तो धोती बिलौरी पेटी कोट मटर माला ले देना है। तो फोन में समझा हमके छोड़ के पतो परेशान न हो। और फिल्म जैसे महीना है वैसे तुम्हारा नंबर है। तू साला कहता नहीं बातें पर घुमा फिरा के बताता है। अरे तुझे कहना था कि छोटी वाली बहू तो चिंता मत कर। जिस तरीके से बड़ी वाली बहू को खरीद के दे दिया ना, अगले महीने में तनख्वाह मिलेगी। तुमको भी खरीद के दे दूंगा
हाँ साहब, जब मोबाइल में ज्यादा पैसा रहा नहीं 50 से पैसा रहा है और बात बहुत लंबी करे रहा साहब, तो हम कहना तभी हम बात करके एकदम से ठोक दे। हम कह छुटकई पतो परेशान न हो, मुँह न नोचो। अब फिल्म जैसे महीना है वैसे तुम्हारे नंबर है। 25 पैसा बच्चे, 25 पैसा। 25 पैसे बच गए। तुम्हारे मिलने वाले शेरा को समझते हो? और शेरा तुमसे मिलना चाहता था जी। फोन क्या था जी। पर मैंने कहा कि ये ड्यूटी पर समय नहीं है। जी। तुमने उसका पेपर पढ़ा है? जी। क्या हुआ बे? बाबा का तनख्वाह नहीं दवा पाओगा बाबा। तुम्हारी तनख्वाह बाकी है? कितने महीने? 6 महीने। ओह माय गॉड। ओ माय गॉड का तुम लोग अपन अपन खर्चा करा कबर के बाद सोचते हो। ठीक है, चिंता मत कर। आने वाली 30 तारीख को मैं तेरा वेतन दिला दूंगा। पता नहीं कब तुम्हारा 30 तारीख आओ, कब तुम हमका दियो तनख्वाह। तुम्हारे पास नहीं था तो अपनी फोकस पुलिस खड़ी से सब तो दबा दो, उसके बाद मकान दियो। क्या बे? तनख्वाह। अबे पहले कहे कहीं के तू जानता है कि सबकी तनख्वाह सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। जी। समझ रहे हो ना? जी। और हम लोग सरकारी नौकर हैं। तो सरकार नहीं कहा जब नहीं है, गवर्नमेंट का तो भैंस के मर के हुआ चले जाओ और हुआ चोरी डकैती हो गया हुआ चले जाओ। हमका हरी मिल गया रफ्तार रफ्तार घुमा करो। अरे तो मैं तुमसे सीनियर हूँ ना। तो सीनियर हमका दियो ना। तुम साले ऐसी समय तनख्वाह के लिए बात करते हो कि हमेशा एक्स्ट्रा पैसा किसी के पास बने हो तो तनख्वाह देने के लिए। जैसे इस तरह पैसा तुम्हारे पास नहीं, अपनी फोकस पुलिस खड़ी है। पुलिस भोग की भोका वहाँ तो तुम्हारे पास नहीं सर, सबसे कह जो दे दिया उसके बाद ना पीछे पार दे दियो तनख्वाह। तुम साले ऐसी समय तनख्वाह के लिए बात करते हो कि हमेशा एक्स्ट्रा पैसा किसी के पास बने हो तो तनख्वाह देने के लिए। नहीं हो था, तुम्हारी बात मानित है। इनसे सबसे कह जो हमका दे दो जवाब दियो साहब, ठीक है बाद में पीछे दवा दे दो तनख्वाह। ठीक है ठीक है, जब देखो तब पहले तुम्हारा इमरजेंसी में खर्चा लगा रहता है। जी। कल का था कहीं कहा जी। इन लोगों से बात करो। जी। इनके पास है तो ले लो। जी। बात में तुमने वापस कर देना। तो कोनो का हमका लईमार ना समझो का। तुम साले महालईमार हो। इतना ज्यादा तुम नशा करते हो, जी। इतना मसाला खाते हो, इसीलिए दिन ब दिन तुम साले दुबले पतले होते जा रहे हो। नशक बातें न करो साहब। क्यों बे? जब हम खाने कहे थे साहब तो मरफिया 1 घंटे के बाद पीते, दूसरे घंटे के बाद में कलई पीते। ये तो साला इसमें भी लगता है। आओ का और तीसरा घंटा पीते थे तो बिंदीत हनी थे। चौथा घंटा पीते थे तो साहब गांजा हनी थे। साला तो कितने नशे करता बे? 5वां घंटा पीते साहब भांग खाई थे। भांग का इस्तेमाल करता है? हाँ, 6था घंटा पीते तो मेहरुआ पास जाई थे। साला गधा कहता, ये भी साला कोई बताने वाली चीज है? ये तो सभी करते हैं। हम क्या न जाना तो बता दे। थाने में आते तो शराब पीछे आते क्यों? अरे साहब यहाँ शराब तो शराब है, यहाँ इस थाने में हर चीज गलत है। थाने में क्या होता है? हम ही थोड़ा पीठ है। कौन पीता है? अनीता कुमारी खुद ही पिए थे। ओ माय गॉड, अनीता जी तुम नशा करती हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करता। तुम जरा साइड में आओ। अरे इधर आ। तेरा नाम क्या है? हमारा नाम है नक्शेबाज, विश्राम नक्शेबाज। विश्राम सिपाही नक्शेबाज। जो भी काम करते हैं वो भी नक्शे से। जिसको उठा कर लाते वो भी नक्शे से, और जिसको छोड़ते हैं तो नक्शे से। अच्छा। और जिससे झूठ बोलते हैं तो नक्शे से। और जिसको उठा कर पेलते हैं तो नक्शे से। अलग अलग कहीं का तुम बता रहे हो तो हमारी नशा करती है, तुम इसके तलाशे लो। अगर नशा करते हो उसके जेब में कुछ न कुछ निकल के आएगा, है ना? जी। कायदे से तलाशी लो। भगवान हमका कहाँ मिला है।
जल्दी जल्दी धरती फाते हम समय। अनीता कुमारी। हाँ सर। मास्टर क्या बात है? तलाशी दूर से नहीं लीन जाता। राजेंद्र एक बाजी दिहिन ना तलाशी और सिला के है लाग नहीं हम उनसे लिहन और कम से कम 3 घंटा या तलाशी खड़ी हो जा। आइए बुढ़ाऊ दादा आँखी बंद करो तुम्हार पतोहिया। आज हमार हाथ कहाँ कहाँ देगी। अनीता कुमारी साहब ओ साहब इधर नहीं ले दे तनख्वाह तलाशी। कुमारी क्या बात है? इनके पास है यही तो देत नहीं। आराम से कायदे में ठीक है जी। अगर उसके पास नशे का सामान नहीं निकला, कोई नशे की सामग्री नहीं निकली तो याद रखना तुम्हारी मोर्चा पर तो मैं हाथ से रखूंगा। इंसल्ट कर रहा है। तलाशी लो तुम्हारा बेटा मौत हमारे हाथ है। तलाशी लीजिए। पता नहीं सर कांग्रेस से पीछा आता था क्यों सर? इनका कौनी दिन हम जीप में बैठा न कम से कम 150 के स्पीड में लेके गई को पुलिया चक्के मिले। क्या बात? सॉरी हाँ ठीक बहनी में आता है। अनीता कुमारी इनका सड़क देखिए तो हमारा परिन में खून घर जाते। इनका सड़क हमको मुंह नहीं निकला। पता नहीं कौन डिजाइन से बना। और अनीता कुमारी जहाँ बैठे तो कम से कम एक बिस्वा जगह लेके बैठे खाना तो छोड़ो। तलाशी लीजिए। ओ साहब नहीं तो नहीं दे सर ये यहाँ लगा है सर। तुम साले देखो तो क्या तो साला अनापना बात लगा रहा है। जी सर हुआ तुम साले इस तरह के हाथ लगाते हो। पुलिस सिपाही है। हमका चूतिया समझा था जब जेब हुए ना तो कहाँ तलाशी नहीं तुम तो तेरा कहना भी सही है। तुम्हें तो सारे टेलर कमी है ना? तो टेलर का बंद करना तो ज्यादा। अनीता कुमारी जी सर जब तक खड़ी हो जाओ वो सिर्फ जेब में हाथ लगाता है समझ रही हो ना? ठीक से तलाशी लो। तेरे ही भक्त क्या? तेरे ही भक्त स्त्री भक्त कहते पहले की अलग धाकई का 15 रुपया देके लेसन बनवा कौन सा लेसन दे नसबंदी करवा अला देखो कहता तलाशी लो। ठीक है सर। अरे मोरा राजा की चुई चुई आज भगवान ऊपर से गिरी है। नहीं दे तलाशी सर ये वहाँ लगा रहा है।
तुम पहले बिल्कुल बेवकूफ के बेवकूफ रह जाओगे। तुम खुदे यार क्या कहा है यार? जब हुआ है तो हम क्या टूटिया बंदा खाया आप लाफी तो मैं जेब हाथ लगाने का मतलब जानते हो? इस तरीके से जेब का ढक्कन उठाओ, आराम से देख लो जेब में क्या है। दस लागत है कि नहीं लागत? कैसे लगेगा? अरे हम क्या टूटिया करी सामान ठीक है पूरा हाथ न दे तो कहाँ पकड़े मिले? जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं है, ऊपर से ऐसे इस डालो तो समझ में आ जाएगा कुछ है कि नहीं। हाँ। समझ के ना बोल दे पीर बाबा की महाराज माफ करो हाल लगे जा। क्या हुआ बे? ओ माय गॉड, अनिता कुमारी तुम्हारे जेब में कुछ नहीं है। चल ये लग रहा है मेरे भाई की पैंट है, इसमें पहन के आ गई थी। मेरे भैया मसाला मत कहते हैं। भैया मत हाँ मैं नहीं करती हूँ, भैया मैं करते हैं। जब तुम्हारे भाई के पैंट होता तो मनई पैंट और हो तुम्हें पैंट और हो इसमें है ना इसमें रे। अरे हमका गधा न बना हमारे कमर में तुम्हारे कमर में अंतर न पड़ी। हमका सूटिया समझा था? क्या तुम मेरे भाई हो? हम तुम्हारे भाई ने तुम्हारे भाई हमें इनका भी समझा लेने पर भी तुरंत ही अगले बार अच्छा बंदर आएगा तुम उसके हाथ में राखी बांध देना, यह कभी तुमसे तफरी नहीं करेगा। हाँ हमारे हाथ में राखी बांध इनके तुम सगी बहिनी हो। खुद कैसा मेरे पास में आओ। हम पति भक्त आदमी। तुमने उसका पेपर पढ़ा है? जी देखो साफ साफ इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा? तुम पढ़ के देखो। जब देखो तब तुम्हें तनख्वाह के लिए जरूरत पड़ी रहती है। सबकी तनख्वाह गवर्नमेंट के यहाँ से आती है। जी हमारे पास इतने पैसे नहीं होते डिपार्टमेंट किसी को तनख्वाह बांट सकूं, समझ रहे हो ना? जी अगर तुम्हें पैसे की ज्यादा आवश्यकता है जी तो तुम स्टाफ से बात करके ले सकते हो। हाँ स्टाफ से दबा दियो इसके बाद में पीछे हुई तो दे दे क्या तनख्वाह। ठीक है मैं समझ लूंगा, इन लोगों से बात करो। क्या भैया तनख्वाह पाए हो 500-600 रुपया हमका दे दो, हमारा खर्चा चल जाती है। साहब से कह के पीछे दबा दे। लेकिन मेरे पास तनख्वाह तो मेरे पास था, आपके मेरे पास खर्च हो गए कुछ नहीं। 10-20 नहीं 10-20 नहीं। पहले साला बोनी न सेट कर दी। चलो घुसो। कहाँ को? कमरे में घुसो। चलो धूहे हमें तुमका पुलिस में को भर्ता कर दी। क्या हुआ? यहाँ पर भट्टम को राबिज निकाला था। क्या भैया तनख्वाह पाए हो 500-600 रुपया दे दो, हमारा खर्चा चल जाए उसके पीछे ही ले लियो। हमारे पास में सर घुसो। कहाँ अनिता कुमारी क्या लौट निकलियो। क्या मांग रहे हो? तनख्वाह पाए हो दे दियो, हमारा खर्चा चल जाए उसके साहब से कह के पीछे ही दबा दे। क्या चीज? तनख्वाह सर जी तनख्वाह तो मैंने पाई थी जी मगर सर कल मेरी छत चलने वाली है ना। हाँ तो सारा पैसा खर्च हो गया है। हम तो तुमका भाई पहले से जाए कि हम तुमको बेकार मांग ले। हम तो तुमका पहले से जाए कि तुम्हारे गांव छोड़ बर्तन ऊपर से देख सर
वारे थाना वारे पुलिस वारे साहब अब बे जिसे बता लियो जब खुदे टका टकम कहानी मरो तो हमका कहा अरे मैं तुझे यहाँ बुला रहा हूँ। और तुम्हारा शर्म नहीं जाएगा तुम खड़े खड़े मरवावत तुम ताले इस तरीके से बदतमीजी से बात कर रहे हो। वो थाने की नजर सिपाही है, तुम्हें इस तरीके से बात करना चाहिए। और तुम्हारा तरीका ज्यादा शर्म नहीं खड़े खड़े मरवावत आने तक हमारी एक स्टाफ का मामला है, उस पर हाथ पर उठाया कर। वैसे तो है तो बदतमीज, मैं जानता हूँ। तुमने इसका पेपर पढ़ा है जी? डाकू कोहराम के बारे में देखो किस तरीके से पुलिस ने लिख कर बैठा है। क्या कहता है कोहराम? मीडिया वाले हर पुलिस वालों को धज्जियां उड़ा रहे हैं जी। डाकू कोहराम के नाम पर पूरा पेपर छप गया है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट का जवाब कौन देगा जी? वहाँ क्या आया है जी? 24 घंटे के अंदर जी डाकू कोहराम जी, डाकू संतेरा जी, डाकू ज्वाला सिंह जी, डाकू बरगर सिंह जी, ऐसे अनेक डाकू हैं जी। इन्हें पकड़ के हमें जेल के सलाखों में डालना होगा और एक काम तुम लोगों से नहीं होगा, मैं जानता हूँ जी। इसके लिए मुझे कोई स्पेशल ऑफिसर बुलाना पड़ेगा। ऊपर से पुलिस मंगाओ। ऊपर से? हाँ, ऊपर से कौन सी पुलिस है? प्यासी पुलिस, प्यासी नहीं पहले भूखी पुलिस। जो चितकबली इससे वक्त तुम पहले को फोन नंबर मिलाओ जी। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ आने का आदेश दो, उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ, समझ गए ना? मोबिल को ले जाओ। ये मेरा मोबाइल है, कितना नाम मिलेगा? यहाँ मोबाइल आपको चौरावा रहा है। हम आजमगढ़िया पुलिस हैं और दोबारा मोबाइल पे हाथ नहीं लगाना, नहीं साहब के कान पर 3 डंडा कसवाएंगे तो साहब का दिमाग ठंडा हो जाएगा। 91 40 21 16 45 ओके। जिस नंबर से आप संपर्क कर रहे हैं कृपया नंबर गलत है, नंबर जांच ले, इसके बाद दोबारा कॉल करें। धन्यवाद। धन्यवाद। देवा बोली बिल्कुल ज्यादा गलती, नंबर गलत है और नंबर जांच है तो दोबारा बात करें। धन्यवाद। जब मोबाइल पे कोई औरत बोलती है हाँ तो हम दिन भर बतलावा कर रहे और इसी तरीके से कोई औरत अगर तुम्हें बुला के बाहर ले जाएगी हाँ और तुम्हें काट पीट के पहले गटर में डाल देगी। हमका बिल्कुल। अरे राजा साहब काट पीट रही है तो हम कच्चे किलो खोइले हमका गाँव उठा बेटी है। कितना वजन तुम्हारा है? ज्यादा नहीं बचे साहब, कितना है? 18 किलो तो हम। ओ माय गॉड, सिर्फ 18 किलो वजन बचा है? हाँ साहब, वो तो साला खाता पीता तो बहुत है। हम बहुत खाए साहब, लेकिन हम केवल यही तो मार खाए। ओ शरीर से, अपने शरीर से मार खा हाँ साहब। ठीक है, हम तुम्हारा इलाज अच्छे डॉक्टर के पास कराएंगे जी। ऐसा कर, जितनी जल्दी हो सके तो फोन लगा। समझ गया ना? नंबर समय ज्यादा हो। ये मोबाइल लगा तुम साले 3 घंटा लगाओगे। चला
ये लग गया नंबर। जी यही सर, आप इंस्पेक्टर सिद्धार्थ बोल रहे हैं? यही सर जी, आपको हम चले जाइए, आप आपके साथ बेसब्री से इंतजार करते हैं। धरी धरी से धरी मैं आपसे वादा करता हूँ कुछ दिनों में सलाखों के पीछे न करेगा, इसलिए मेरी बात तो सुनो। क्या बात है? ये रामगढ़ का थाना देख रहे हो ना, जाके सिपाही को देख रहे हो, ये काला यहाँ का हवलदार है। और सिपाही को देखो तरीके से तुम तले है कबड्डी खेल रहे हो। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ, ज्यादा चार्ज मैं तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ, मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। सर मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको शिकायत का मौका मैं कभी नहीं दूंगा। 24 घंटे के अंदर डाकू को हराम का हाथ यहाँ तक हाथ पहुँचाना चाहिए, समझ गए ना? अच्छा मैं करता हूँ, ये जो हवलदार है ना, तुम कायदे से बात करना। सर आप चिंता मत करो ना, मैं आ गया ना, ये पूरा डिपार्ट सुधर जाएगा। एक नंबर का साला हरम दलाल सिपाही है, ना जाने कैसे वर्दी पहन लिया, सारे डिपार्टमेंट को साला हिला कर देता है। देखो थाने में किस तरीके से बंदर जैसे उधर को बता रहा है, साला खड़ा करेगा। ये तुम्हारी राफल है, ये तुमने लाठी बना दिया है, साला गधा गाय का। अच्छा सिद्धार्थ मैं चलता हूँ, ओके गुड लक। क्या नाम है तुम्हारा? विश्राम नक्शेबाज। क्या? विश्राम नक्शेबाज। ओ
हाँ वह सिपाही हफ्ता नहीं गए बहुत घुट गए। बड़े साहब थे और तुम उनके सामने इस तरह से बदतमीजी से पेश आ रहे थे क्यों? हम जौन काम कहीं नक्शेबाजी करते, थाना होते, घर होते, कुछ हो। कौन से काम तुम करते हो? हमको जो है चोरी कई नक्शे से ओ और कोनो बिटेवा फंसे नक्शे। पागल है क्या? तुमने ये वर्दी किस लिए पहनी है? देश का रक्षा करेंगे। और इतनी गंदी हरकत करते हो? तो कहा देश वाले मेहरबानी रखा थे। अगर ऐसी कभी तुमने गंदी हरकत किया ना तो मैं तुम्हें सर पकड़ दूंगा पति में कहीं के। इमरान जी दिल्ली तक पहुंचे। ओ तुम हमें अपनी पहुंच लगाते हो? हाँ मिले कहो योगी नानक खून। क्या योगी कि तुम्हारे नाना है? आओ का एक मिनट में 9 गो डिसमिस। मुझे